अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन वी अवेल टू रेमेडीज इन सिविल सूट एट द सेम टाइम। क्या हम दो रेमेडी एक ही वक्त में अवेल कर सकते हैं सिविल केस में? ये आज का हमारा लीगल लेक्चर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया है कि अवेलिंग टू और मोर रेमेडीज सिमुलेटेनियसली कि आप एक से ज़्यादा यानी दो से ज़्यादा एक साथ क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए कहता है नो लीगल बार एग्जिस्टेड फॉर पार्टली, कि किसी भी पार्टी के लिए कोई लीगल बार नहीं है टू अवेल टू और मोर अवेलेबल रेमेडी अंडर द लॉ simultaneously and decision in any one of such remedy availed would render the other as infractious। सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि सिविल आप दो या दो से ज्यादा रेमेडी एक साथ हासिल कर सकते हैं, लेकिन जिस केस का फैसला पहले आ जाएगा तो बाकी जो रेमेडीज हैं वो इनफ्रक्चुअस हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, बेमानी हो जाएंगी। यानी अगर आप सिविल में दो या दो से ज्यादा एक ही चीज में रेमेडी अमेल करना चाहते हैं तो कोई बार नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी की रेमेडी पहले अवेल हो चुकी है, फैसला हो चुका है, तो उस पर आप दोबारा अवेल नहीं कर सकते। सेम पार्टी सेम काज ऑफ एक्शन पर दोबारा केस, ये तो लॉ मौजूद है, मगर एट ए टाइम आप दो रेमेडी अगर अवेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। दो या दो से ज्यादा एक चीज के बारे में अगर आप इंसाफ चाहते हैं, रेमेडी चाहते हैं, अपना राइट चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो ही सबसे पहले जिस केस का फैसला आ जाएगा, बाकी आपके केस, बाकी आपकी रेमेडी खत्म हो जाएंगी, बेमानी हो जाएंगी, इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगी। उसके लिए रूलिंग है 2022 SCMR पेज है 1629, जो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ये फैसला है। जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा मजहर आलम खान मियाँ खेल और इसके अलावा जमाल खान मंदोखेल, ये 3 जजों का ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि कोई लीगल बार नहीं है कि एट ए टाइम दो या दो से ज़्यादा सिविल मैटर में आप रेमेडी अवेल कर सकते हैं। एक केस था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जिसमें केस एकतरफा डिग्री करवा लिया गया था और उसकी एग्जीक्यूशन भी फाइल हो चुकी थी। जब दूसरी पार्टी को मालूम हुआ तो उसने उसमें 12-2 लगाई ट्रायल कोर्ट में, और इसके साथ साथ उसने अपना एक अलहदा केस भी फाइल किया सूट फॉर डिक्लेरेशन का, सेल एग्रीमेंट के खिलाफ किया, जो कि अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट हो गया था कि आपने चूंकि 12-2 एक केस में लगाई हुई है तो दूसरा आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते। बाद में उसने 12-2 की एप्लीकेशन भी वापस ले ली थी। चुनाचे उसने एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास उसने अपील में भी 12-2 लगाई थी, अपील में भी 12-2 उसने लगा दी थी। तो एडीजी ने जो उसकी 12-2 की एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी। हाई कोर्ट में रवीन हो गई, वो भी खारिज हो गई। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट के 3 लार्जर बेंच का ये फैसला है कि आप एट ए टाइम एक केस में दो या दो से ज्यादा रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसका फैसला आ जाएगा एक केस तो बाकी आपकी रेमेडी खत्म हो जाएंगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि क्या हम सिविल सूट में दो या दो से ज्यादा रेमेडी एट ए टाइम सेम टाइम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दें, फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।